लघु बीजाणु जनन की बात करें, हमने बात की परागकोश की संरचना, और उसकी संरचना में हमने बात की कि दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। पहले तो परागकोश की परतें दिखाई देती है, उनकी बात कर ली, और उनके नीचे एपिटल से घिरी हुई जो संरचना, उनको क्या कहा हमने? बीजाणुजन ऊतक कहा था। तो देखो, बीजाणुजन जो ऊतक होता है, बीजाणुजन जो ऊतक जो है, इस बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, इसकी जो कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है, और जो कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है, उस कोशिका को कहा जाता है लघु बीजाणु मात्री कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लघु बीजाणु मात्री कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये जो लघु बीजाणु मात्री कोशिका जो होती है, लघु बीजाणु मात्री कोशिका बार बार क्या होता है इसके अंदर? समसूत्री विभाजन होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होगा इसके अंदर, और समसूत्री विभाजन होने के कारण लघु बीजाणु मात्री कोशिकाओं का क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है। क्या बन जाएगा? एक समूह बन जाएगा। ये जो समूह बना है, इस समूह में से कुछ कोशिका क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती है। कुछ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। शेष जो बची हुई कोशिकाएं होती हैं, शेष जो कोशिका जो होती हैं, इन शेष बची हुई कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। शेष बची हुई कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण प्रत्येक लघु बीजाणु मात्री कोशिका से, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्री कोशिका से चार क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्री कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? चार लघु बीजाणु बनेंगे, और बनने वाले जो चार लघु बीजाणु हैं, ये चार लघु बीजाणु आपस में किस रूप में रहते हैं? चतुष्क के रूप में रहते हैं। किस रूप में होते हैं? चतुष्क के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु मात्री कोशिकाओं से किसका बनना? लघु बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। हम सीधा भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्री कोशिका, लघु बीजाणु मात्री कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण एक लघु बीजाणु मात्री कोशिका से चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये चार लघु बीजाणु किस रूप में होते हैं? चतुष्क के रूप में होते हैं। मतलब ये चार लघु बीजाणु हैं, ये चार लघु बीजाणु आपस में एक आवरण से ढके रहते हैं, आवरण से आपस में जुड़े रहते हैं। इस आवरण को कहा जाता है, कौन सा आवरण होता है? केलोज का आवरण होता है। तो इस केलोज आवरण से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन लघु बीजाणु के समूह जो होता है, लघु बीजाणुओं का समूह है, क्या होता है? चतुष्क के रूप में होता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लघु बीजाणु का निर्माण किससे होगा? बीजाणुजन ऊतक जो होता है, और बीजाणुजन जो ऊतक होते हैं, बीजाणुजन ऊतक की कोशिका क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु मात्री कोशिका कहलाएगी। और लघु बीजाणु मात्री कोशिका है, उसमें क्या होगा? पहले समसूत्री विभाजन हो रहा है। पहले मतलब क्या होगा? कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा रही है। समसूत्री विभाजन करके क्या कर रही है? अपनी संख्या बढ़ा रही है, और संख्या बढ़ाने के बाद में जो समूह बन जाएगा इनका, उन समूह में से कुछ कोशिका क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट होने के बाद में शेष बची हुई जो कोशिकाएं हैं, वो अभी क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, और अर्धसूत्री विभाजन जब हो जाएगा तो प्रत्येक कोशिका है वो क्या बना लेती है? चार लघु बीजाणु बना लेती है, जो चतुष्क के रूप में होते हैं। तो लघु बीजाणु मात्री कोशिका से लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये है लघु बीजाणु